सोने का प्रोग्राम नहीं है? सारा घर सो गया है और तुम उल्लुओं की तरह जाग रही हो। हाँ, अपने बाप के ऑफिस की मिलने की खुशी मुझे सोने ही नहीं दे रही। लेकिन आप क्यों जाग रही हैं? मैं भी तुम्हारी माँ हूं, और तुम्हारी तरह मैं भी खुश हूं और तुम्हारी तरह मैं भी एक्साइटेड हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने जज्बात का इजहार इन संग दिल लोगों के सामने शुरू कर दें। भेड़ की शक्ल में भेड़िए हैं ये लोग, याद रख। मैं भी कोई कम नहीं हूँ, जानती हैं आप मुझे भी। इस घर की बेटी तो नहीं हूँ, इन सब के लिए बर्बादी। इन सब को बर्बाद करके ही जाऊंगी। फिलहाल मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरे बाप का ऑफिस मिल गया, और शायद इस खुशी से आज रात के ख्वाब भी बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो मुझे लगता है अब सो जाना चाहिए। चलें चलें। तुम्हारी गलतफहमी मैं भी दूर कर देता हूं। सलमान साहब, सलमान साहब। जी सर, जी सर, यस सर, मुझे बताइए, बिल्डिंग मैनेजमेंट से आपकी बात हो गई ना? कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज हो गया हमारा? यस सर। तो हमारी मार्केटिंग हेड मिस वरीशा को प्लीज क्लियर कर दीजिए, इन्हें कोई गलतफहमी का सामना। इनफैक्ट मैं खुद क्लियर कर दूंगा। आप एक काम कीजिए, इन सबको मेरे दफ्तर से फौरन भागने चाहिए अभी, प्लीज। ओके सर, आ जाए। सो वरीशा, रहा सवाल तुम्हारी गलतफहमी का, तो वो दूर कर दो। मैं इस ऑफिस से कहीं नहीं जा रहा। ये ऑफिस मेरा था, मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा। हमें तो अल्लाह का लाख लाख एहसान मानना चाहिए। उसकी हिकमत की वजह से हमारी बेटी के सारे बिगड़े हुए मामलात ना ठीक हो गए। नहीं, मुझे मुख्तार भाई के रवैये से तो नहीं लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो तो शिफा से मिले बिना चले गए। वैसा करो कि शिफा से कहो कि अस्पताल से वो यहीं आए। नहीं, बल्कि मैं खुद कह देता हूं। तुम बस बस कर दें जफर, छोड़ दें आप लोग अपनी जिद और अना को। अब आपकी बेटी मां बनने वाली है। इन हालात में तो आपको अपनी बेटी का घर बसाने का सोचना चाहिए, ना कि ये कि उसे मैके में बिठा के रख लें आप। मगर देखो अगर मगर कुछ नहीं, आप बड़ों की जिद और अना की वजह से आने वाले बच्चे का कोई सोच ही नहीं रहा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आप लोगों के गुस्से और जिद की वजह से वहां जो शिफा का रिश्ता टूट गया, तो आने वाले बच्चे को आप लोग क्या जवाब देंगे? बोले। बस अब शिफा को वही करना होगा, वही मानना होगा जो वहाज कहेगा उसे। वहाज उसका शौहर है, उसके होने वाले बच्चे का बाप। वहाज शिफा से बेपनाह मोहब्बत करता है। वो शिफा को कैसे रखता है, कहाँ रखता है, वो उसकी मर्जी है। अब हम बीच में नहीं बोलेंगे। मेरे बड़ों ने तो हमेशा मुझे यही सिखाया, मैं भी अपनी बेटी को यही सिखा रही हूं।
और खबरदार जो आइंदा इस घर में दोबारा कदम रखने की कोशिश की, फिर शायद मैं भूल जाऊं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। प्लीज प्लीज बाबा, आप ऐसा मत करें प्लीज बाबा, मैं मर जाऊंगी बाबा। चली जाओ यहां से शिफा। और हाँ, ये वर्कशॉप मैंने बहुत मान से अपनी बेटी के लिए बनवाई थी और तुमने तो बेटी कहलवाने का ही हक खो दिया है। तो इस वर्कशॉप पे भी अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। जिसकी खातिर तुमने अपनी बाप की इज्जत को पैरों तले रोंदा है ना, उसे कहो कि तुम्हारे शायर और शान तुम्हें एक वर्कशॉप बना के दे। बहुत बड़ा बिजनेसमैन है ना वो, हाँ? तुम्हें देगा कारोबार। यहां से लेकर गया है ना, तो शहजादी बना कर रखे जैसे तुम्हारे बाप ने तुम्हें रखा था, क्योंकि तुम्हें इस घर से एक तिनका उठाने की भी इजाजत नहीं मिलेगी। समझ गई? शीज़ ऑल गुड माशाल्लाह। पिछले 8 घंटे में इनका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहा है। इतना अच्छा शहर है तुम्हारा, क्यों तंग करती हो इसे इस तरह परेशान करके? बेचारा सारी रात तुम्हारे लिए जागता रहा है। पहली प्रेगनेंसी है तुम्हारी, इसे एंजॉय करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ में स्पेंड करो। सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। अब हम घर जा सकते हैं? मैंने डिस्चार्ज से बाहर जमा करवा दी है। आप प्लीज़ बाकी के फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दें और फिर ये बिल्कुल घर जा सकती हैं। आइए हम देख लेते हैं फॉर्मेलिटीज। थैंक यू। मैं आ रहा हूँ। जिस मोहब्बत की, जिस फिक्र की ये बात कर रहा है ना, ये सब झूठ है, धोखा है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए झूठी है, मान लेते हैं कि मेरी फिक्र तुम्हारे लिए एक दिखावा है, लेकिन गलती मुझसे हुई है ना, उसकी सजा भी तुम्हें मुझे देनी चाहिए। हमारे होने वाले बच्चे को सजा क्यों दे रही हो तुम? उस नन्ही सी जान पर इतना जुल्म क्यों ढा रही हो? प्लीज अभी भी वक्त है, अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो प्लीज। तुम अपने साथ और हमारे बच्चे के साथ ज्यादती कर रही हो। तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन प्लीज एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो।